कैसा रहेगा दोस्तों कि आपको ऐसी कंपनी मिल जाए जिसमें नो सेल्स, नो टारगेट, नो स्ट्रेच और कंपनी की ओर से ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा। कंपनी में सिर्फ 3 दिन काम करने जाना है, 2 दिन घर से काम करना है, ऊपर से 2 दिन का वीकली ऑफ। भाई सैलरी भी टाइम पर आ जाएगी। आपका अगर सैलरी वाले दिन वीक ऑफ है तो सैलरी उससे पहले ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। ह्यूज इंसेंटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस तरह की कंपनी मिल जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ। कंपनी का नाम है मेटलाइफ ग्लोबल सपोर्ट सेंटर। गाइज ये कंपनी एक एमएनसी कंपनी है और कंपनी काफ़ी अच्छी है। इस कंपनी के जॉब लोकेशन की बात करूँ तो जॉब लोकेशन आपका जयपुर एंड नोएडा रहने वाला है। आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। इसमें आपके लर्निंग्स और आपकी अर्निंग्स दोनों ही काफ़ी फोकसेस हैं। यानी कि अगर आप एज ए फ्रेशर इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर वीकली और मंथली ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी, तो आप एज ए फ्रेशर बहुत सी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेप्स में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। पहला आपका राउंड होता है एचआर राउंड, जिसमें बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है आपसे, तो आपका बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप एचआर राउंड क्लियर कर लेंगे। सेकंड रहेगा आपका रिटन टेस्ट, इसमें आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपका जीके, इंग्लिश, ग्रामर वगैरह, राइट, आपके क्यूटी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ देखी जाती है। तीसरा टेस्ट रहता है आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट, यानी कि इसमें आपका टाइपिंग स्पीड देखी जाती है। तो आपको टाइपिंग स्पीड आना चाहिए 30 और 35 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 राउंड तो क्लियर हो जाएंगे आपके। चौथा राउंड जो रहेगा आपका वो थोड़ा टिपिकल रहेगा, दैट इज मैनेजरियल राउंड। यानी कि अगर आपने ये राउंड क्लियर कर लिया, आपने अपने मैनेजर को इंप्रेस कर दिया तो आपकी जॉब पक्की। अब मैनेजर को इंप्रेस कैसे करना ये आप सुन लीजिए। देखो क्या है कि आप जब भी अपने मैनेजर के सामने जाओ तो वहां पर आप बी पॉजिटिव। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, जितने क्वेश्चन पूछे उतने आंसर देना, एक्स्ट्रा एड ऑन मत करना। पहली चीज, जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछे उसी लैंग्वेज में आपने आंसर देना है। इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, ठीक है। अपने मन से एड ऑन मत करना। आप अगर फ्रेशर हो तो आपसे आपके पास्ट के बारे में मैनेजर घुमा फिरा के पूछेगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकलवाने की कोशिश करेगा, लाइक आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी थी, आपके फैमिली वाले कैसे हैं, फ्रेंड्स में कैसा है, राइट, स्कूल में आपको बोरिंग तो नहीं हुआ, लाइक आपसे कुछ ऐसा तो नहीं असाइनमेंट दे दिया आपको नेगेटिव फील हुआ। कभी भी अपने पास्ट की बुराई मत करना, किसी की भी बुराई मत करना। अगर आपने किसी की बुराई करना स्टार्ट कर दिया तो वहीं वो समझ जाएंगे मैनेजर कि भाई अगर वो वहाँ की बुराई कर सकता है तो मेरी भी बुराई करेगा, मेरे प्रोसेस की, मेरी कंपनी की कभी भी बुराई कर सकता है, तो ये स्विच भी कर सकता है। तो आप कहीं भी जाओ ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। एंड सबसे बड़ी बात कि आपको कभी भी अपने मैनेजर से ये नहीं पूछना है कि सर एम आई रिजेक्टेड और सिलेक्टेड। ये डिपेंड करेगा उनकी चॉइस के ऊपर, दे विल प्रोवाइड योर फीडबैक। तो नेवर आस्क एम आई रिजेक्टेड और सिलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो एक बार देखा जा चुका है तो उसको वो रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भूल करके मत करना। वर्किंग एनवायरनमेंट, अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि गाइज हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस का, उस कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, हमें सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, हम वहाँ पर ग्रो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ पर कितने दिन टिक पाएंगे यानी स्टे कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एक फ्रेशर के लिए, क्योंकि एक फ्रेशर ये सोचता है कि भाई एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैं कम से कम 2 साल 3 साल रुकूंगा, अपनी लर्निंग्स और अर्निंग्स दोनों इंक्रीज करूंगा ताकि मेरा पैकेज आगे बढ़ सके। तो इससे पहले उसके लिए जानना जरूरी है कि भाई कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, आप वहाँ पर रुकोगे या नहीं। अगर मैं वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करूँ मेटलाइफ की, तो वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप एज ए फ्रेशर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, लाइक ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग। अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करना है तो सैलरी बढ़ा सकते हो, आप प्रोसेस चेंज कर सकते हो अपनी लर्निंग्स के बिहाफ पर। लर्निंग्स में क्या है, ट्रेनिंग्स मिलेंगे आपको एक्सेल की, पावर पॉइंट की, वर्ड की, बॉडी लैंग्वेज की, आपको अदर थिंग्स की, एनवायरनमेंट की, सोशल नॉलेज की, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एंड अब बात करें सैलरी पैकेज की, तो भाई एज ए फ्रेशर आप यहाँ पर कम से कम 3 लाख से 4 लाख तक का पैकेज उठा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज पर, आपकी स्किल्स पर, आप कितने अपडेटेड हैं एज पर टाइम, एज पर नॉलेज, करेक्ट। तो इस तरह से आपको ये कंपनी ऑफर दे रही है और मैं समझता हूं कि अगर आप एज ए फ्रेशर इस तरह की कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका करियर बूम पर रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना कैसे है। देखिए इस कंपनी में डायरेक्ट वॉकिंग चल रहे हैं, इसका कंप्लीट एड्रेस मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप पिक कर लीजिएगा। दूसरा, आपको कंप्लीट जेडी पिक करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से उठा करके टेलीग्राम पर विजिट कर लीजिए, जहां पर हम लोग कंप्लीट जेडी पोस्ट कर रहे हैं, कंप्लीट वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं एंड आपका डेली बेसिस पर जॉब्स की अपडेट दे रहे हैं कि भाई आपका इंटरव्यू कब रहने वाला है। काफ़ी लोगों ने वीडियोस देखे भी हैं, काफ़ी लोग जानते भी हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरा जेडी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई और फील्ड में जॉब देख रहे हैं तो आपको हर फील्ड की जॉब वहां पर मिल जाएगी, जहां पर हम डेली बेसिस पर 3 से 4 या 5 से 6 जॉब्स की डिटेल पोस्ट करते हैं।